एपिसोड 11 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूनमी जिनी के साथ एक फोटो क्लिक कराती है। यहां से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहां पर जिनी बहुत रो रही थी। तभी यूनमी की फ्रेंड आकर उसको संभालती है। थोड़ी ही देर में जिनसू भी वहां पर आ जाता है और वो जिनी के साथ बैठकर उसको संभालता है। कुछ ही दिनों में यूनमी बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके क्लिनिक के सारे लोग उससे मिलने के लिए आए हुए थे। फिर हम देखते हैं जिनोंग यूनमी का बहुत ध्यान रख रहा था। वो इतना ध्यान रख रहा था कि वो उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गया था। वो यूनमी के लिए सारा कुछ कर रहा था, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिनी के सारे कलीग्स का प्रमोशन भी हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने मिलकर एक किलर को पकड़ा था। जिनोंग यूनमी का बहुत ध्यान रख रहा था और वो जिनी की भी काफी हेल्प कर रहा था। वो जिनोंग से कहती है कि सारा काम आप अकेले ही कर रहे हो, आप जाकर रेस्ट कर लो, मैं ये सारा कुछ देख लूंगी। जिनोंग बोलता है मैं सब कुछ कर लूंगा, तुम बाहर जाकर एंजॉय करो। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो पानी पीने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। वो सबको घूर घूर कर देख रहे थे। जिनी उनके पास जाकर पूछती है कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो वो मना कर देते हैं। फिर वो जिनी से उसकी एज पूछते हैं। जिनी को बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी वो बता देती है कि वो 29 इयर्स की है। अगले सीन में जिनी और जेवॉन दोनों को हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था। वहाँ पर जिनी के बॉस जेवॉन से कहते हैं कि तुम जिनी का ध्यान रख लेना, वैसे भी कुछ ही टाइम बचा है, वो वापस यहाँ पर आने वाली है। साथ ही में वो जिनी को भी डांट रहे थे। वो कहते हैं जब तुमने किलर को पकड़ा तो सारा क्रेडिट अपने कलीग्स को क्यों दे दिया। फिर वो बोलते हैं अब से कोई गड़बड़ मत करना और अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर जल्दी आ जाना। फिर जिनी बोलती है कि जेवॉन ने भी बहुत मेहनत की है। तो उसके बॉस कहते हैं मैं इतनी मुश्किल से तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, अब तुम चाहती हो कि मैं जेवॉन का भी ध्यान रखूं। अगले सीन में हम यूनमी को देखते हैं जो बाहर जाने का प्लान बना रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर पार्क आते हैं। वो यूनमी से कहते हैं कि तुम जिनोंग को बता देना कि वो अपने काम के फर्स्ट डे के लिए लेट ना हो। तो यूनमी बोलती है आप खुद ही बता दो ना। डॉक्टर पार्क कहते हैं उसको थोड़ी ना अपना ध्यान है, वो तो हर वक्त तुम्हारी सेवा में लगा रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में वही पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे जो जिनी की वजह से वहाँ से गए थे। तभी जिनी जेवॉन के बारे में सोचने लग जाती है। उसको टेक्योंग ने बताया था कि जेवॉन के जूनियर्स ने रिश्वत ले ली थी और जेवॉन को अपने जूनियर्स पर भरोसा था और वो उनको डिफेंड कर रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसके जूनियर्स ने सच में रिश्वत ली थी। लेकिन बाद में उन लोगों ने सारा इल्जाम जेवॉन पर लगा दिया और बोला कि हमने इनके कहने पर ही रिश्वत ली थी और उनके स्टेटमेंट की वजह से ही जेवॉन को फायर किया जा रहा था। लेकिन तभी उसके सीनियर सामने आए और उन लोगों ने जेवॉन की साइड ली, इसीलिए उसको सिर्फ डिमोट किया गया। अगले सीन में हम देखते हैं यूनमी की एक रेगुलर पेशेंट नहीं आई थी। वो दोनों यूनमी को बताते हैं कि वो लेडी काफी प्रॉब्लम में है। वो यूनमी को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो एक पुलिस वाली है ना, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। अब ये सारा कुछ यूनमी जाकर जिनी को बताती है। यूनमी उसको बोलती है कि तुम्हें वहाँ जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वहाँ जाकर खड़ी रहना। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जब जिनी और यूनमी अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। तब बाहर जिनोंग के पेरेंट्स खड़े थे। तब जिनी को पता चलता है कि जो बूढ़ा आदमी पुलिस स्टेशन में उसको देखने के लिए आया था वो एक्चुअली में उसके ग्रैंडफादर ही थे। लेकिन जिनोंग उन दोनों को जिनी और यूनमी से मिलने के लिए नहीं देता है। वो लोग जिनोंग से कहते हैं कि तुम्हें यूनमी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि जिनी तुम्हारी बेटी है। उसके बाद वो दोनों जिनी और यूनमी को डिनर के लिए भी इन्वाइट करते हैं। दूसरी तरफ यूनमी जिनी से पूछती है कि उन लोगों को देखकर तुझे कैसा फील हुआ। तो जिनी पूछती है कि आपको कैसा लगा। यूनमी कहती है मेरे अंदर अब ऐसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं और उसके डैड से मैंने वैसे भी कभी बात नहीं की थी, उसकी मॉम से बात हुई थी मेरी। जिनी कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो काफी ज्यादा रिच है क्योंकि आंटी जियोम ने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। यूनमी पूछती है कि उसने तुम्हें पैसे दिए, तुमने खर्च कर दिए क्या, आधे पैसे मुझे दे दे। लेकिन जिनी बोलती है कि मैं उन पैसों को खर्च नहीं करूंगी, वो वैसे ही रखे रहेंगे। अगले सीन में जिनोंग यूनमी को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया है, लेकिन तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी लाइफ है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। यूनमी जाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन वो कह देती है कि मैं जाऊंगी और सबसे पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगी। अगले सीन में जिनी से मिलने के लिए जियून आई हुई थी। वो जिनी से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे बारे में बहुत बात कर रहे थे। पहले तो उनके बड़े से घर में आवाज भी नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ पर बहुत रौनक है, सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। इस तरफ जेवॉन जिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसे याद आता है कि पुलिस एकेडमी के टाइम पर एक बार जिनी उसके कंधे पर सर रखकर वहीं सो गई थी। दूसरी तरफ यूनमी जिनोंग की मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी। जिनोंग की मॉम बताती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शादी की सारी तैयारी हम कर देंगे और सारा खर्चा भी हम ही करेंगे, तुम्हें बस शादी करनी है और तुम्हारा जो फ्लैट है तुम उसको रेंट पर लगा सकती हो। तो यूनमी कहती है कि शायद आपने ये सोचा नहीं होगा कि मैं जिनोंग से शादी करना ही नहीं चाहती। जिनोंग की मॉम कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, ऐसा करके तुम्हारी बेटी को एक डैड मिल जाएगा और शादी के बाद तुम अपनी बेटी का सरनेम भी बदल देना। तो यूनमी कहती है अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है, अब क्योंकि जिनोंग की उम्र हो गई और वो बहुत अकेला है, इसलिए आप चाहते हो कि मैं उसे शादी कर लूं ताकि उसकी खुद की एक फैमिली हो। आप मुझे और मेरी बेटी को एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हो और मेरी बेटी कोई ऑप्शन नहीं है।
फिर यूनमी कहती है ये सारी बातें अगर मैंने पास्ट में की होती तो आपने अब तक मुझे थप्पड़ लगा दिया होता। तो जिनोंग की मॉम कहती है पहले जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। पहले मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचती थी, लेकिन अब मैं सच में चाहती हूँ कि हम लोग एक फैमिली बन जाएं। इस तरफ हम देखते हैं जिनोंग के डैड जिनी से मिलने के लिए आए हुए थे। वो जिनी से डीएनए टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिनी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ऐसा करने से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जिनी जिनोंग की ही बेटी है। अगले सीन में मीजोंग यूनमी से पूछती है कि तुम तो जिनोंग के फैमिली से मिली ना, तुमने क्या सोचा है? यूनमी कहती है जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। मैंने जिनी को कभी भी इतना रोते हुए नहीं देखा है। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे ही चली गई तो जिनी अकेली रह जाएगी, उसकी कोई फैमिली नहीं रहेगी। लेकिन अब जिनोंग है, वो उसका ध्यान रखेगा और उसके पेरेंट्स भी आ गए हैं। पहले मैं उनसे बात करके चेक करूंगी कि वो बदले भी हैं या नहीं। अगले सीन में देखते हैं सारे ही लोग डिनर के लिए बैठ गए थे। फिर जिनी के ग्रैंडपा उसको पूछते हैं कि क्या तुमको आगे पढ़ाई करनी है? तुम या तो डॉक्टर बन जाओ या किसी बड़े से कॉलेज की प्रोफेसर बन जाओ, तुम पीएचडी भी कर सकती हो। मैंने तुम्हारे एकेडमिक्स देखे, तुम पढ़ाई में काफी अच्छी थी। अब क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की प्रॉब्लम थी इसलिए शायद तुमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड भी जा सकती हो। और पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ हम दे देंगे। अब ये सब सुनकर जिनोंग उनको चुप करा देता है। वो बोलता है जिनी ने जो भी करियर चूज किया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी करनी चाहिए। जिनोंग के पेरेंट्स बोलते हैं हम प्रेशराइज थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि वो आगे पढ़ सकती है। जिनी भी कहती है मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन वो लोग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जिनोंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है जैसे आप मुझे और जियूम को प्रेशराइज करते थे वैसे आप जिनी को भी प्रेशराइज करोगे। फिर वो यूनमी को भी ताने देने लग जाते हैं कि उसने जिनी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। अब ये सब देखकर यूनमी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो जिनी से बोलती है कि तुम अभी के अभी बाहर जाओ। तो वो लोग कहते हैं कि जिनी कहीं भी नहीं जाएगी, तुम्हारे सामने इतने बड़े लोग बैठे हैं और तुम रूडली बिहेव कर रही हो। तो यूनमी कहती है अभी जो यहाँ पर होने वाला है और जो बातें मैं बोलने वाली हूँ वो जिनी के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसको बाहर भेज रही हूँ। वो बोलती है कि मैं जिनी की वजह से जिनोंग से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे लोग मेरी बेटी के ग्रैंड पेरेंट्स हो। तुम लोग तो उसको सफोकेट ही कर दोगे। इतना बोलकर वो जिनी को वहाँ से बाहर ले जाती है। उसके बाद जियूम भी अपनी मॉम डैड को बहुत डांटती है। वो कहती है आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके इसी बिहेवियर की वजह से जिनोंग ने आपसे इतने सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं रखा। इतने सालों के बाद आपको एक चांस मिला था लेकिन आपने वो भी गवा दिया। आपको जिनी से अच्छे से बात करनी चाहिए थी लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। जो आपने मेरे और जिनोंग के साथ किया वही आप जिनी के साथ भी करना चाहते हो। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने तो बस बैकग्राउंड चेक ही किया ना। जिनोंग बोलता है कभी कभी ज्यादा कर देना भी सफोकेट करना होता है। जियून की बातों से मुझे लगा था कि आप लोग बदल गए हो, लेकिन आप लोग तो पहले जैसे ही हो। वो बोल देता है कि आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अब वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। जिनोंग अपने पेरेंट्स के लिए माफी मांगता है। जियून बताती है कि वैसे वो लोग बुरे नहीं हैं, बस वो लोग बात ही ऐसे करते हैं और उन लोगों ने अपनी वसीयत में जिनी को भी मेंशन किया है। और बातों ही बातों में जियून के मुंह से निकल जाता है कि उन लोगों ने डीएनए टेस्ट भी करवाया था ताकि पता लगा सके कि जिनी जिनोंग की ही बेटी है। अब ये सुनकर यूनमी और जिनोंग बहुत शॉक हो गए थे और यूनमी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिनी को ये बात पता थी। घर पहुंचकर यूनमी जिनी को बहुत डांटती है। वो बोलती है कि तूने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तूने क्यों नहीं बताया कि वो तुझसे मिलने के लिए आए थे। तो जिनी कहती है इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर उन लोगों को शक था तो उन लोगों ने डीएनए टेस्ट करके क्लियर कर लिया और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी आप पे डाउट करे। तो यूनमी पूछती है कि तुझे बुरा लगा होगा ना। तो जिनी कहती है मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे भी उन लोगों ने तो सिर्फ मुझसे बाल ही मांगे थे और आप मेरी बात क्यों कर रहे हो? शुरू से लेकर अब तक आपको हर्ट हुआ है, अब तक सब कुछ आपने फेस किया है। अब ये सुनकर यूनमी को गुस्सा आ जाता है। वो जिनी को घर से बाहर निकाल देती है। अब जिनी के पास जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी, इसलिए वो जेवॉन के घर पहुंच जाती है। फिर वो कॉल करके उसको बुलाता है। वहाँ जाकर वो जेवॉन को बताती है कि पता नहीं मेरी मॉम को क्या हो गया है, पहले वो मुझे निग्लेक्ट करती थी लेकिन अब वो मेरे लिए काफी प्रोटेक्टिव हो गई है। तो जेवॉन कहता है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, उनको तुम्हारे लिए फिक्र हो रहा होगा। तो जिनी पूछती है कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? जेवॉन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्व करना काफी फन है। फिर वो कहता है तुम्हारी मामा भी बहुत प्रॉब्लम में होंगी, इसलिए प्लीज उनसे अच्छे से बात करना। फिर वो जिनी को उसके घर तक छोड़ देता है। जिनी उनसे पूछती है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे अंदर नहीं लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? जेवॉन कहता है अगर ऐसा हुआ तो तुम ऑफिशियल रेसिडेंस में आ जाना। जिनी कंफर्म करके पूछती है तुम मुझे अंदर तो लोगे ना? जेवॉन हाँ बोलता है। अब वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजा खुला था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। जब जिनी उठती है तो देखती है उसकी सारी पैंटीज उसकी मॉम ने दोबारा से छुपा दी। यूनमी उसको कहती है कि तुम्हें मेरे क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, लेकिन जिनी मना कर रही थी। यूनमी बोलती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जाकर वहाँ पर खड़ा रहना है। अब जिनी पूरे घर में अपनी पैंटीज ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर उसे एक बुक मिल जाता है जिस बुक के अंदर एक फोटो रखी हुई थी।
फिर दिखाते हैं जिनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सारे लोग उसको बहुत ही गौर से देख रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जिनी बहुत ड्रिंक कर रही थी और वो जेवॉन के बारे में ही सोच रही थी। उसे जेवॉन ने कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ से जाने का चांस मिल रहा है तो तुम्हें वो चांस को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो सीधा जेवॉन के घर पहुंच जाती है। जेवॉन उसे अंदर बिठाकर पानी देता है। वो जेवॉन से कहती है मैं पैकिंग करके यहाँ से जाने वाली हूँ और तुम यहाँ पर अपना सामान अनपैक कर रहे हो। फिर वो जेवॉन से सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो जेवॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम थोड़ा सा सोबर हो जाओ, उसके बाद घर जाना। जिनी उसको कहती है कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जेवॉन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद वो दोनों एकदम से किस करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं युनमी को एक फोटो दिखता है। ये वही फोटो था जो जिनी को उस बुक के अंदर मिला था और ये उनकी फर्स्ट फैमिली फोटो थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।